भाई साहब, हुकूमत बड़ी पुरएतमाद है, वो कह रहे हैं बाद में क्या इस्तीफे देने हैं, आप आज दे दें और उसके बाद ऐलान भी लॉन्ग मार्च का इसी महीने में कर दें। आपको लगता है कि हुकूमत का एतमाद दुरुस्त है? कल के जलसे से वो मोमेंटम नहीं बना जिसका पीडीएम चाहती थी कि बने? मेरा ख्याल है कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जलसे का ज़ाहिर है असर मकामी सियासत पर होता है, उसका जो तल्लक है वो भी लाहौर की सियासत और पंजाब की सियासत से है। जो इस्तीफ़े हैं या जो लॉन्ग मार्च है उसका वफाक की सियासत पर असर होगा और ज़ाहिर है उससे एक सिस्टम क्रिपल होगा, डेडलॉक पैदा होगा। आप वफाक के अंदर अगर 5,000 10,000 बंदा भी जाके इस्लामाबाद बैठ जाए तो सिस्टम क्रिपल हो जाता है, मुआशी भी, सियासी भी, इंतज़ामी भी। और फिर जब इस्तीफ़े आ जाते हैं तो पार्लिमानी निज़ाम जो है वो क्रिपल हो जाता है, डेडलॉक आ जाता है। तो वो तो बड़ी दोनों चीज़ें बड़ी सीरियस हैं। जलसा जुलूस जो था वो तो दबाव का एक तरीका था। जो लाहौर का जलसा है उसके बारे में कहा जाता है कि ये कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं थी, लेकिन ये कोई फेलियर भी नहीं था। इट वाज़ ए गुड शो। बट मीनार पाकिस्तान इतना बड़ा वेन्यू है कि मेरा ख्याल है कोई भी सियासी जमात मीनार पाकिस्तान को नहीं भर सकती। और नून लीग जो है उसका वोटर वैसे भी हमें रवायतन भी पता है कि वो जलसे जुलूस पे नहीं आता, उसका सिर्फ कारकुन जलसे जुलूस पे आता है। तो ये लाहौर नून लीग का शहर था, उनके कारकुन ही आए, आम शहरी तो आए नहीं। तो इसलिए वो एक रीज़नेबली गुड जलसा था। लेकिन इसको अजीमुशान करार देना वो नून वालों की ज़्यादती है और इसको नाकाम करार देना तहरीक इंसाफ वालों की ज़्यादती है। हामिद मीर साहब, ये जो कॉन्फिडेंस है हुकूमत का, आपको लगता है वो मोमेंटम, क्योंकि आपने ऑन ग्राउंड भी इस सारी की सारी सिचुएशन को कवर किया, वो मोमेंटम नहीं मिला है पीडीएम को जो कि लॉन्ग मार्च के लिए मोमेंटम चाहिए था, और आपको लगता है वो 31 जनवरी तक बना सकते हैं कि हुकूमत करिए अभी आ जाएं और अभी इस्तीफा दे दें? देखिए, मैं जो सुहेल वड़ाइच साहब ने जो बात की है ना, मैं उनसे बिल्कुल इत्तिफाक करता हूँ कि जो कल लाहौर में जो जलसा था, इसमें ये बात आप कह सकते हैं कि ज़रा लेट शुरू हुआ। लेकिन अब तो बीबीसी ने भी कह दिया है कि न सिर्फ जलसा गाह भरी हुई थी बल्कि जो आसपास की सड़कें हैं और जो छतें हैं वो भी भरी हुई थी। तो अगर इसहाक डार के मामले पे बीबीसी जो है उसकी तारीफ़ की जा सकती है, तो इस मामले में भी बीबीसी की रिपोर्ट की आप तारीफ़ ना करें, लेकिन आप उसको ऑथेंटिक तस्लीम कर लें कि अगर बीबीसी ने कह दिया कि जलसा गाह भरी हुई थी तो इसका मतलब है कि सुहेल वड़ाइच साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि ये अच्छा जलसा था, लेकिन ये बिल्कुल अजीम शान जलसा नहीं था। और ये कहना भी बिल्कुल गलत है कि ये लाहौर की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा था। मैं समझता हूँ लाहौर की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा मीनार पाकिस्तान पर 10 अप्रैल 1986 को हुआ था, जब बेनज़ीर भुट्टो साहब आई थी। उसके बाद आज तक किसी ने उस बड़े जलसे का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, और उसका इम्पैक्ट ये था कि जनरल ज़ियाउल हक़ की हुकूमत हिल गई थी। तो ये जो कल का जलसा है इसको हम नाकाम जलसा बिल्कुल नहीं कह सकते, इसको हम एक कामयाब जलसा कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये अजीम शान जलसा था। और अगर ये जलसा अजीम शान भी हो जाता, 10 अप्रैल 1986 जैसा भी हो जाता, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं बनता कि जी हुकूमत दबाव में है या नहीं। हुकूमत ने तो यही कहना है कि जलसा नाकाम हो गया। कल जलसा जो है वो शाम को शुरू हुआ है 5 बजे के बाद। हुकूमत के तर्जुमान जो हैं वो दोपहर 1 बजे से कह रहे थे जलसा नाकाम हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर हुकूमत ये पोज करती है कि हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं, हम बड़े पुरअतमाद हैं, और वो कॉन्फिडेंट अपने आप को इसलिए भी दिखाते हैं कि उन्होंने एक मीडिया के साथ भी प्ले करना होता है, आवाम को भी कहना होता है। अगर इतने कॉन्फिडेंट थे तो जलसे से 2 दिन पहले शेख रशीद साहब को वज़ीर दाखिला क्यों बना दिया? जलसे से 1 दिन पहले आपने एक कानून में तब्दीली करके तो बगावत के मुकदमात का जो अंदराज और उसके ट्रायल का जो अख्तियार है वो सेक्रेटरी दाखिला को क्यों दे दिया? और जलसे वाले दिन दोपहर 1 बजे से तमाम जो हुकूमती तर्जुमान हैं उन्होंने दावे करने शुरू कर दिए। जलसा भी शुरू नहीं हुआ कि जलसा नाकाम हो गया। तो लिहाजा ना एक ये नाकाम जलसा था, ना अजीम शान जलसा था, ये एक कामयाब जलसा था। और इस जलसे के बाद सबको पता था कि पीडीएम ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान करना है, और वो उन्होंने ऐलान कर दिया है। लेकिन एक चीज़ मैं शाहजेब साहब ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी जो मीडिया टॉक है उसमें कुछ मीडिया के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो उनको वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर कुछ टीवी चैनल्स ने या कुछ अखबारात ने इस जलसे को नाकाम जलसा दिखाया है तो उसकी जिम्मेदारी आप तमाम मीडिया पे नहीं डाल सकते। मीडिया में ऐसे लोग भी थे जो इस जलसे को कामयाब कह रहे थे, और इसीलिए
हुकूमत के एक तर्जुमान जो हैं उन्होंने एक टीवी चैनल के रिपोर्टर के ख़िलाफ़, उसके अपने टीवी चैनल पे उस रिपोर्टर के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने इतना लंबा बीपर दे दिया। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को चाहिए कि वो अल्फाज के इस्तेमाल में वो भी ज़रा एहतियात करें। सुहेल भाई साहब, अगर नून लीग का वोटर सपोर्टर ऐसा है कि जो बाहर उस तरीके से नहीं निकलता, एक्टिविस्ट उस तरह नहीं है। 2011 का इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा लाहौर में जलसा किया, मगर 2013 में लाहौर में इलेक्शन जीत गई नून लीग, 2018 में भी नून लीग इलेक्शन जीत गई। तो अगर वो एक्टिविस्ट नहीं है तो इस वक्त तो नून लीग को एक्टिविस्ट की ज़रूरत है। लॉन्ग मार्च में लोग कैसे आएंगे? लॉन्ग मार्च के बाद अगर धरना देते हैं तो लोग कैसे आएंगे अगर इनके पास वोटर तो है मगर एक्टिविस्ट नहीं है? मेरा ख्याल है कि वर्कर को इस्तेमाल करेंगे और शायद और अपनी तैयारी करेंगे। बुनियादी बात है कि लाहौर में बड़ी कोशिश की गई, मुख्तलिफ मरीम साहबा ने बड़ी कामयाब रैलीज़ की, लेकिन जो आम वोटर है शायद नून का वो तकलीफ़ नहीं गवारा करता कि मैं जलसे में जाऊं या जाके धक्के खाऊं। उनका सिर्फ वर्कर जो है वो आता है। तो ये पैटर्न चूँकि बहुत पुराना है, अब इस हैबिट को चेंज करना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी अगर आप तहरीक इंसाफ देखें, आप ताहिरुल कादरी साहब का धरना देखें, तो आप देखेंगे कि ये वर्कर ही धरना देते हैं या लॉन्ग मार्च करते हैं। आम वोटर उसमें शरीक सिर्फ एक दफ़ा अदलिया के लॉन्ग मार्च में मियां नवाज शरीफ के साथ शरीक हुआ था आम वोटर, वगरना आम तौर पर ये वर्कर्स ही करते हैं और वही इसको चलाते हैं। और हामिद मीर साहब, एक हुकूमत का कॉन्फिडेंस है कि ये इस्तीफ़ों के मामले पर अभी तक पीपल्स पार्टी डामाडोल है और फैसला जरदारी साहब ने करना है, और जरदारी साहब ने टेबल पर अपने कार्ड्स रखे हुए हैं कि उन्हें क्या क्या चाहिए। तो ये वाकई बिलावल ने करना है या जरदारी साहब ने करना है? जो हुकूमत कह रही है क्या वो दुरुस्त है कि अभी जरदारी साहब अभी भी चाहते हैं किसी न किसी लेवल पर बार्गेन करना? देखें, आसिफ जरदारी साहब इज़ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड पर्सन इन पाकिस्तान। उनके बारे में अक्सर जो लोगों की जो राय होती है बहुत से मामलात में, वो राय जो है वो ठीक नहीं होती। तो मुझे जो पता है उनके बारे में, काफ़ी अरसे से बहुत से फ़ैसले जो हैं वो बिलावल साहब खुद करते हैं। और आसिफ जरदारी साहब जो हैं, एक तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो वो आजकल इतने एक्टिव नहीं है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब के साथ उनका रब्ता है मुस्तकिल बुनियादों पर, लेकिन ये जो मामला है ना इस वक्त, जो कल बिलावल साहब ने अपनी तकरीर में कहा है कि मुझे फ़ोन ना करो, तो वो फ़ोन सिर्फ बिलावल साहब को नहीं आ रहे, वो फ़ोन आसिफ जरदारी साहब को भी आए और वो फ़ोन मौलाना फजलुर रहमान को भी आए और भी PDM की कुछ जमातों के जो सरबराह हैं उनको आए। किसी ने फ़ोन कॉल अटेंड नहीं की, ना आसिफ जरदारी साहब ने, ना बिलावल साहब ने, ना मौलाना फजलुर रहमान ने। फिर बीच में बंदे भी डाले गए। तो पीपल्स पार्टी के जो मामलात हैं वो बुनियादी तौर पे फ़ैसला बिलावल साहब करते हैं, लेकिन वो अपने वालिद से सलाह मशवरा भी करते हैं, और जो भी फ़ैसला है वो दोनों का बाहमी इत्तेफाक राय से होगा। और समटाइम्स जरदारी साहब अपनी एक उनको राय दे देते हैं, लेकिन इस मामले में फ़िलहाल दोनों एक पेज पे हैं कि अगर PDM ने फैसला कर लिया कि अब किसी के साथ अदर देन गवर्नमेंट किसी के साथ अगर कोई रब्ता करता है तो उनसे बातचीत उस वक्त तक नहीं की जाएगी जब तक कि PDM की पूरी जो क़यादत है वो एक पेज पे नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि मामला उस स्टेज से आगे चला गया है कि जो पहले ये ख्याल था कि तादियों को तोड़ लेंगे, पीपल्स पार्टी को कुछ ऑफ़र कर लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान दे देंगे या मौलाना फजलुर रहमान को बलूचिस्तान दे देंगे। मेरा ख्याल है कि ये मामलात काम नहीं आए और अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि PDM जो है वो मुत्तहिद है। असल मामला वही है कि लॉन्ग मार्च को किस तरह टैकल किया जाएगा। अगर ये लॉन्ग मार्च को इंतज़ामी तौर पर टैकल करते हैं तो जगह जगह लड़ाई होगी, जगह जगह गिरफ्तारियां होंगी। अगर ये उसको जाने देते हैं तो इस्लामाबाद में लॉ एंड आर्डर प्रॉब्लम होगी और फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। हम तो मौलाना ख़ाज़म रिजवी साहब का जो धरना था उसको टैकल नहीं कर सके। हमारी फेडरल फोर्स ही नहीं है, आपको सूबों से फोर्सेस बुलानी पड़ती है और पैटर्न ये रहा है कि सूबे अब रोकते ही नहीं हैं किसी भी जलसे जुलूस को, वो सीधा इस्लामाबाद लोग पहुंच जाते हैं। तो जब इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं तो एक लॉ एंड आर्डर सिचुएशन बन जाती है और फिर अगर 7 इस्तीफ़े भी आ गए तो मेरा ख्याल है अमलन सिस्टम क्रिपल हो जाएगा। फिर पार्लिमानी निज़ाम को, जमहूरियत को और इस सिस्टम को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हुकूमत मुज़ाकरात का डोल डाले और हुकूमत को भी फ़ायदा होगा इसमें